हेलो दोस्तों। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम सीधा हमारे टॉपिक पर आते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी 11th क्लास की फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर जो है यूनिट एंड मेज़रमेंट, उसके बारे में। यहाँ पर हमें बेसिकली करना क्या है, हम एक मेज़रमेंट करेंगे और उस मेज़रमेंट की कुछ वैल्यू निकल के आएगी। उस वैल्यू को हम उसकी यूनिट की मदद से समझाएंगे कि वो कौन सी क्वांटिटी है जो आपने मेज़र किया। तो जैसा कि मैंने एक वर्ड यूज़ किया क्वांटिटी, तो यूनिट एंड मेज़र में सबसे पहला वर्ड जो हम पढ़ेंगे वो होगा आपके पास फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बेसिकली ये क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी है क्या। देखो, किसी भी चीज़ का मेज़र हम करेंगे, उसे डिफाइन करने के लिए हमें एक वर्ड चाहिए। सपोज़ करो जो भी, या दूसरे शब्दों में ये कहूँ कि जो भी चीज़ जिसे हम मेज़र कर सकते हैं उसे हम क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि हम आगे चल के सॉल्व करेंगे, हम वेलोसिटी निकालेंगे जो कि मेज़रेबल है। आप किसी इंसान का मास चेक करोगे जो कि मेज़रेबल है। आप कोई फोर्स निकालना चाहेंगे वो भी मेज़रेबल है। तो जो भी चीज़ दुनिया में मेज़र की जा सकती है उसे हम क्वांटिटी कहेंगे, या उसे हम बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। यहाँ पे भी हमारे पास दो डेविएशंस आएंगे, उनको हम देखेंगे। तो क्या फिजिकल क्वांटिटी, क्या फिजिकल क्वांटिटी, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। ओके, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। और यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर नोट्स लिखवाऊंगा तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। इससे बेहतर है कि आप सिर्फ टॉपिक को समझिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप वो यहाँ से लें। बाकी आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो वो मैं अपना एक व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करूँगा लास्ट में। अब वहाँ आपको वहाँ से इसके प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे। खैर, तो अभी हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। क्या, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो मैंने क्या बताया, एनीथिंग 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 दैट कैन बी मेजर्ड, दैट कैन बी मेजर्ड, ओके, इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, राइटिंग थोड़ी गंदी है यार, तो प्लीज़ उसको थोड़ा कोऑपरेट करिए। खैर, हम कंटिन्यू करते हैं। तो आगे आते हैं। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज़ कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसा कि कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं, वेलोसिटी जिसे हम मेज़र करते हैं। ओके, हमारे पास हो गया फोर्स जिसे हम मेज़र कर सकते हैं। हमारे पास है मास जिसे हम मेज़र कर सकते हैं। हमारे पास है टाइम जिसे हम मेज़र कर सकते हैं। करंट जिसे हम मेज़र कर सकते हैं, या और भी चीज़ें जो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, या जो आपके दिमाग में है, या जो नहीं भी हैं आगे आएंगी 12th में, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वटएवर, जो कि हमने अभी नहीं भी सुनी। तो जो भी क्वांटिटीज़ जिसे हम मेज़र कर सकते हैं वो आपकी क्या कहलाएगी, फिजिकल क्वांटिटी। तो अब यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी भी दो प्रकार की है, तो हम उसे पढ़ने जा रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटी भी आपके पास दो तरह की होती है। यहाँ पर भी दो डेविएशन निकलते हैं, जैसे कि मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ PQ, फिजिकल क्वांटिटी को। ओके, फिजिकल क्वांटिटी भी दो प्रकार की है। एक है आपके पास फंडामेंटल, क्वांटिटी, एंड अनदर वन इज डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, तो इस चैप्टर में जो हमारा मेजर फोकस रहने वाला है वो फंडामेंटल पे होगा। जैसा कि आपको नाम से भी क्लियर हो ही रहा है, फंडामेंटल और ड्राइव्ड। ड्राइव्ड वर्ड पढ़ के मुझे लग रहा है कि इसको ड्राइव किया गया है। कहाँ से ड्राइव किया हो गया? ऑब्वियस सी बात है, फंडामेंटल क्वांटिटी से ही हमने कुछ क्वांटिटीज़, कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटीज़ ड्राइव की होंगी। कुछ क्या, बहुत सारी करी हैं, उन्हें हम ड्राइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो हमारे पास कुछ 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम देखेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज़, मेंटल क्वांटिटीज। और यार देखो, थोड़ी अगर ये स्पेलिंग की मिस्टेक दिखे तो प्लीज़ उसे अवॉइड करना, क्योंकि मेरी स्पेलिंग्स थोड़ी सी अच्छी नहीं है। इंग्लिश ही बेसिकली अच्छी नहीं है मेरी। खैर, हम आगे आते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारे पास टोटल नेचर में 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटी हैं
जिसमें से पहला है आपके पास लेंथ, सेकेंड वन इज मास, एंड थर्ड वन इज टाइम, another one temperature, okay, and fifth one is बताइए इलेक्ट्रिक करंट। ये बेसिकली इसको मैं सिर्फ, या चलो इलेक्ट्रिक करंट ही लिखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ओ क्या हो गया, वेट। सिक्स इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका यूज़ फिजिक्स में तो ना के बराबर ही होगा, इसको आप मोस्टली केमिस्ट्री में ही पढ़ोगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एंड लास्ट वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, luminous NOUS intensity। ओके, सो एक एक करके हम सबको देखते हैं। हमारे पास नेचर में कुछ 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, मतलब जितनी भी आपने वर्ड सुने हैं, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, वेट, जो भी आपने सुना, जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, या जो भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो भी आपने सुना है, वो सारी की सारी इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से ही मिलकर बनी होंगी। ऐसा नहीं होगा कि इनके अलावा कोई क्वांटिटी आपने सुना हो और उसमें इनमें से कोई एक वर्ड ना हो, पॉसिबल ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती ऐसी क्वांटिटी। तो इसीलिए हम इन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलती हैं, क्योंकि ये नेचर में सिंगल एग्जिस्ट करती हैं और इनके अलावा जो भी क्वांटिटी आपको दिखाई देगी वो इन्हीं से मिलकर बनी होगी। जिसमें फर्स्ट वन है लेंथ, लंबाई, जिसे आप जनरली मेजर करते हैं। मास, टाइम, समय, टेम्परेचर, तापमान जो कि नापते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि ये इलेक्ट्रिक करंट, ये तो आप 12th में पढ़ोगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये फिजिक्स में ना के बराबर यूज़ है, ये आपका पूरा का पूरा पार्ट, मोस्टली पार्ट केमिस्ट्री में ही आएगा, जहाँ पे आप नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में इसे देखोगे। लुमिनस इंटेंसिटी, इसको भी मोस्टली हम 11th में तो ना के बराबर 12th में ही मोस्टली देखेंगे। तो खैर आपको ये क्लियर हुआ कि वो क्वांटिटीज़ जो नेचर में सिंगल एग्जिस्ट करती हैं, जिनको डिफाइन करने के लिए आपको और किसी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल प्योर, नेचुरल, शुद्ध, पवित्र, उनको हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। बाकी जो भी क्वांटिटीज़ इसके अलावा होंगी वो सारी की सारी ड्राइव क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। तो चलिए हम ड्राइव क्वांटिटीज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो and second one is derived quantities। ओके, तो उन 7 के अलावा आपने जो भी नाम सुना हो, जो भी, वो सारी की सारी ड्राइव क्वांटिटीज हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले जो मन में आता है हमारे, फोर्स। फॉर्मूला अगर हम इसका देखें तो वो हमारे पास होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अब आप यहाँ पर देखिए, या मुझे फोर्स से पहले वेलोसिटी को बताना चाहिए तो और ज़्यादा हमारे लिए आसान हो जाएगा। हम लिखते हैं पहले वेलोसिटी। ओके, फॉर्मूला होता है इसका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट को थोड़ी देर के लिए मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और टाइम को टी से। अब अगर आप यहाँ पे एक बात नोटिस करेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, बेसिकली लेंथ ही तो है, एंड दिस वन इज टाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए हमें एक और दो फंडामेंटल यूनिट्स, सॉरी दो फंडामेंटल क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ी, तब जाके हम वेलोसिटी को डिफाइन कर पाए। अब हम थोड़ा पीछे आते हैं, यहाँ पर देखिए हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अगर मैं इसको थोड़ा सा बैक जाऊँ तो मास और एक्सेलरेशन की जगह हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। थोड़ा सा और बैक जाएं तो वेलोसिटी को भी हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक टाइम पहले से है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें किसकी ज़रूरत पड़ी,
थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे हमें एक फंडामेंटल क्वांटिटी, दो फंडामेंटल क्वांटिटी और ये टाइम वाली फंडामेंटल क्वांटिटी भी 2 बार यूज़ हुई है। तो यहाँ पे टोटल मिला के हम ये कह सकते हैं कि 4 बार फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज़ करना पड़ा, या फिर 4 फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज़ करना पड़ा जिसमें टाइम 2 बार है, तब जाके हम फोर्स को डिफाइन कर पाए हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से ही ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ फॉर्म होती हैं। और एग्जांपल लेते हैं। चलो इसको हमने फर्स्ट, इसको सेकंड लेट कर लिया। थर्ड एग्जांपल जी, बताइए क्या याद आ रहा है? एरिया। ओके, क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने? L इंटू बी। यहाँ पे देखते हैं L लेंथ है, B ये भी तो लेंथ ही है, इसकी यूनिट भी क्या आती है? मीटर, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ये भी लेंथ है एंड ये भी एक लंबाई ही तो है। वो अलग बात है कि इसको हम वर्टिकली, इसको हम जो है हॉरिजॉन्टली 90 डिग्री पे मेज़र करते हैं, बट ये भी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी एंड दिस वन इज आल्सो। और आगे जाएंगे तो हमने एक पढ़ा है डेंसिटी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय रॉ। क्या फॉर्मूला होता है इसका? मास अपॉन वॉल्यूम, वेयर मास इज वन फंडामेंटल क्वांटिटी एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। अगर हम किसी क्यूब का देखें तो L इंटू बी इंटू एच, यही फॉर्मूला होता है ना किसी भी क्यूबॉइड के लिए, 3D शेप के लिए। तो ये L एक फंडामेंटल क्वांटिटी, B एक फंडामेंटल क्वांटिटी, H एक फंडामेंटल क्वांटिटी, क्योंकि तीनों ही ये लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में। एंड मास इज अनदर फंडामेंटल क्वांटिटी। तो यहाँ पे देखिए फिर से ये डेंसिटी को भी डिफाइन करने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ही की नीड है। तो बेसिकली ये 4 एग्जाम्पल सफिशेंट हैं इस बात को समझने के लिए कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। वो क्वांटिटीज़ जिनको वो क्वांटिटीज़ अदर देन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जिनको डिफाइन करने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ही की नीड है, उन्हें हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये पूरा क्लियर होगा कि फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है, फिज़िकल क्वांटिटी के प्रकार क्या होते हैं, उसमें भी फंडामेंटल क्वांटिटी हम किसे कहते हैं, एंड व्हाट इज़ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ एंड हाउ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ आर ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे यूनिट के बारे में कि यूनिट क्या है, क्यों है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, इसके